हाय, मेरा नाम डॉक्टर विपिन पटेल है। मैं अहमदाबाद से हूँ। मैं फुल टाइम डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ अपनी खुद की 50 बेड की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आज का जो संडे का स्पेशल सेशन हुआ उसके बारे में मैं अपना ऑनेस्ट फीडबैक देना चाहता हूँ। जो ये ग्रुप है स्ट्रेटेजिक अल्फा, उनके सीईओ डॉक्टर अपने सर सुयोग धवन सर है। उन्होंने जो जितने टॉपिक्स कवर किए अभी तक, मैंने 3-4 साल में काफ़ी टॉपिक्स कवर किए थे, खास करके इन्वेस्टमेंट जर्नी के और ट्रेडिंग जर्नी के। सबसे अलग इसमें जो चीज़ें मुझे लगी है, तो उन्होंने वो चीज़ पिकअप की है जो सबके एक ड्रीम में होता है कि भी हम स्टॉक्स मार्केट में जा रहे हैं तो पर्पस क्या है। तो पर्पस ऐसा है कि हम मल्टीबैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाइड करें और उसके इन्वेस्टर बने। आमतौर पर क्या होता है कि जो बोलते हैं ना कि अपने सोशल मीडिया, टीवी मीडिया और अपने न्यूज़ चैनल से जो हम इंस्पायर्ड होकर जो स्टॉक्स देखते हैं, जो कंपनी देखते हैं, वो ऑलरेडी मल्टीबैगर हो चुकी होती है। अब वहाँ हम जाते इन्वेस्ट करते हैं तो जितना रिवॉर्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और उन्होंने 2-4 चीज़ें जो बताई जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि कोई भी स्टॉक्स होता है तो उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, और वो इंट्रिंसिक वैल्यू और करंट प्राइस दोनों में कोई लेना देना होता नहीं है आमतौर पे। इंट्रिंसिक वैल्यू के तौर पे और बाकी के उन्होंने काफ़ी क्राइटेरिया दिखा है जिसमें हम इंट्रिंसिक वैल्यू तय करके उसको भी डीप वैल्यूएशन में प्राइस में बाय करें स्टॉक्स को। तो देर इज ए हायर प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी कि अपना जो हार्डकोर मनी इन्वेस्ट किया उसको हम मल्टीबैगर रिटर्न पे ले पाए। अदरवाइज क्या होता है, हम प्रीमियम प्राइस पे एंट्री लगाते हैं, उसके बाद करेक्ट होता है किसी भी कारण से, न्यूज से और कोई भी कारण से, तो हमें ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसे मिल नहीं रहे, बंद रहे, अपने हार्डकोर मनी जा रहे हैं। तो उन्होंने जो कोर चीज बताई कि अपनी जो कोर इन्वेस्टिंग स्टाइल्स होनी चाहिए, कि कंपनी को आप क्या बोलते हैं कि जो सीड्स ऐसे डाले कि जिसके फ्रूट्स अभी अच्छे आने बाकी है। उन्होंने उनके पूरे सेशन में जो जो एग्जाम्पल्स दिए, चार्लिस का, वॉरेन बफेट जी का, तो उनका ये स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट का जो आइडिया है उसका जो उन्होंने डिटेल स्टडी किया है, डेटा तैयार किया है, तो दैट वाज फैंटास्टिक। आई मस्ट अप्रिशिएट कि उन्होंने ये छोटी उम्र में सब अचीव किया है। दूसरी चीज है कि फंडामेंट और टेक्निकल दोनों इतनी डिफरेंट एंटिटी सबकी हो जाती है कि कोई फंडामेंट में एक्सपर्ट होता है तो टेक्निकल में बहुत बुरा होता है। तो उन्होंने क्या किया है, फंडामेंट, टेक्निकल और तीसरा के जो वर्ल्ड लेवल पे जो अपना वो एक क्या बोलते हैं सिनारियो क्या चल रहा है, अपॉर्चुनिटी क्या रह रही है, वो सब मिला के उन्होंने एक चीज, एक फॉर्मूला तैयार किया कि दिस आर द इंक्लूजन क्राइटेरिया, कि आप ये इंक्लूजन क्राइटेरिया हो तो स्टॉक्स में आगे बढ़ो। तो उन्होंने जितनी चीजें टेक्निकल के साथ में ये फंडामेंट्स की कोरिलेट की है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि वेरी मैच्योर डिसीजन, क्योंकि स्टॉक्स को एक चीज से परचेस करने जाते हैं, बाकी की 4 चीजें स्किप अप हो जाती है, तो काफी चीजें अपने को बाद में पता चलती है, अच्छा हमने प्रमोटर को देखा नहीं है, हमने फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ को नहीं देखा, हमने करंट मार्केट सिनेरियो नहीं देखा। तो वो बहुत सिंपली उन्होंने एक्सप्लेन किया। 2-4 चीजें मुझे अच्छी लगी, उसमें से एक उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि इट्स नॉट ए एंटरटेनमेंट जर्नी। जैसे हम कोई भी चीज लेते हैं तो एक्साइटेड होते हैं, फन होता है, ये बोरिंग चीज है, बोरियत चीज है इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसका रिवॉर्ड वेरी एंटरटेनमेंट है। और उसके लिए काफी कुछ कमिटमेंट चाहिए, काफी कुछ डेडिकेशन चाहिए कि आप कोई कंपनी को उस रूट से पिकअप करते हो जहां तक के मीडिया, मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और दुनियादारों को बाद में पता चलता है। तो कितना ग्रास रूट लेवल वर्कआउट होता है कि जिसमें आप काफी कुछ चीजों को उस दौर पे तय करते हो कि उसका मार्केट कैप कितना है, उसका पी फ्यूचर का क्या हो सकता है, सेल्स ग्रोथ कितना हो सकता है, प्रमोटर की कैसी रेप्यूटेशन है, प्रमोटर को या उसको स्क्रीनिंग कैसे करे। काफी चीजें ऐसी है कि हमने आज, मेरे को आज पता चला कि इतने सारे टूल्स अवेलेबल है कि जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि भाई इससे हम पता कर सकते हैं कि प्रमोटर की वैल्यूएशन कितनी है, कौन कॉल के लिए जा सकते हैं। उनका एक जो उन्होंने बताया, जिसके बारे में उनसे मैं पर्सनली मिलने वाला हूँ, कि उनका एक कोर ग्रुप भी है कि जो एक क्वालिटी, जैसे हम हीरा तलाशने के लिए जाते हैं ना, तो उसमें बहुत कम लोग होते हैं। मेरी ये पर्सनली एक फेवरेट चीज है कि कहीं पे भी ज्यादा मतलब क्राउड होता है तो वो आमतौर पे वो कोई हीरे की दुकान पे ज्यादा क्राउड नहीं होगा, जो डायमंड्स, रियल डायमंड्स होंगे ना, तो वहां बहुत फुटफॉल कम होगा। तो सर के पास भी मुझे ऐसा ही लगा कि वो जो वे में फैशन में काम कर रहे हैं, उनका इंटेंसिटी है, जो उसका कमिटमेंट है, वो दिखा रहा है
कि ही इज चर्निंग द डायमंड्स ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ द डायमंड पीपल, कि वो इंटेंडेड कि वो लंबी रेस के ये मार्केट में प्रॉपरली थरो इन्वेस्टिगेट करे, फंडामेंट का यूज़ करे, टेक्निकल का यूज़ करे, और बाकी का लाइट माइंडेड जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी के ग्रुप से उनको सब साथ में लेके चले। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 10 साल लगाए, उनकी जो स्किल है तो वो खुद के लिए कैश ऑन करना चाहते हैं, ही वांट टू शेयर विद द समवन कि सबको फ़ायदा रहे। तो आई मस्ट अप्रिशिएट, थैंक्स टू माय डियर फ्रेंड भाविन कि जिसने मुझे इनवाइट किया, और आज संडे में 1-2 मैरिज में जाना था, फिर भी आई चूज़ टू बी हियर, और मुझे ऐसा लगे अच्छा किया कि ये ग्रुप में मैं आया। काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे सीखनी मिली, बाकी की चीज़ें हैं जो मैं इस शॉर्ट वीडियो में शेयर करना नहीं चाहता, लेकिन वंस अगेन थैंक यू सुयोग धवन सर, थैंक यू वेरी मच।